जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट सुनिए। उत्तर प्रदेश अब देश का नया स्टार्टअप हब बनकर उभर रहा है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को दिया जा रहा है। सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर, फंडिंग सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ाया है। नए उद्योगों को जमीन, लाइसेंस और निवेश से जुड़ी मंजूरियां पहले की तुलना में कई गुना तेजी से मिल रही हैं। युवाओं द्वारा शुरू किए जा रहे नवाचार आधारित स्टार्टअप अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पहचान बना रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत स्टार्टअप क्षेत्र बने। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। राज्य भर में मतदाता सूची की गहन जांच के दौरान 2 जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर मिले हैं, जिससे प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया को किसी भी हाल में हल्के में न लें। उन्होंने कहा है कि हर विधायक अपनी पूरी ताकत लगाकर मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनवाए। सरकार चाहती है कि आगामी चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और सही मतदाता सूची के आधार पर हों। जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि संदिग्ध प्रविष्टियों को तुरंत हटाया जाए। चलिए दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया है कि अब उत्तर प्रदेश के हर थाने में होमगार्डों के लिए एक अलग कमरा बनाया जाएगा। सरकार होमगार्डों को पुलिस जैसी सुविधाएं देने की दिशा में ये बड़ी पहल कर रही है। किसी भी दुर्घटना या ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर उन्हें पूरी तरह कैशलेस इलाज मिलेगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी ताकि कोई भी थाना इससे वंचित न रहे। योजना का उद्देश्य है कि सुरक्षा बलों को सम्मान मिले और उनकी कार्यक्षमता और बढ़े। होमगार्ड संगठन ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। विकसित भारत मिशन 2047 के तहत उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए निवेश और बुनियादी ढांचे पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार ने औद्योगिक गलियारों, हाईटेक शहरों और ऊर्जा परियोजनाओं में तेज गति से कार्य करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार बैठकों के माध्यम से प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उद्योगों को छूट, सुविधाएं और सुरक्षा देकर अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कई वर्षों में यूपी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बने। योजना के तहत रोजगार, तकनीक और स्टार्टअप 3 बड़े स्तंभ माने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और सहारनपुर के दौरे पर हैं, जहां वे अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। उनका उद्देश्य है कि विकास योजनाओं की प्रगति को मौके पर जाकर समझा जाए और देरी पर तुरंत कार्रवाई हो। स्थानिक समस्याओं, सुरक्षा व्यवस्था और आगामी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सीएम लोगों से भी मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और तुरंत समाधान के निर्देश देंगे। दोनों जिलों में सड़क, बिजली और उद्योग से जुड़े कई नए प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है। अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी रिपोर्टें तैयार रखें। चलिए दोस्तों, आज की मौसम से जुड़ी अगली खबर देखिए। 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में घना कोहरा, ठंडी हवाएं और तापमान में गिरावट के साफ संकेत मौसम विभाग ने जारी किए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में ठंड की लहर तेज होने की संभावना है। सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिसके चलते यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ठंड आने वाले हफ्ते में और बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने भी बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी आर्थिक खबर सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती के बाद अब होम लोन की EMI कम होने जा रही है। 50 लाख रुपए के होम लोन पर लोगों को कई लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। बैंकों ने ब्याज दरें कम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे नए खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट बाजार को भी इस फैसले से जबरदस्त गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्यम वर्ग लंबे समय से इस राहत का इंतजार कर रहा था और अब उन्हें बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अगली खबर सोना चांदी के बाजार से। 7 दिसंबर को देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव अलग अलग स्तर पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती के चलते मूल्य में यह उतार चढ़ाव देखा गया है। त्योहारों और शादियों के सीजन के कारण सोने की मांग लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर रोजगार चाहने वालों के लिए। इस सप्ताह कई विभागों और संस्थानों में अलग अलग पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। 12वीं पास से लेकर स्नातक और तकनीकी योग्यता वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर उपलब्ध होंगे। सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों प्रकार की नई रिक्तियां नोटिफाई की जा रही हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथियां अलग अलग हैं, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सतर्क रहना चाहिए। करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं को सलाह है कि जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट चेक करें। इस हफ्ते आने वाली भर्तियां युवाओं के लिए बड़ा मौका साबित हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, अगली राजनीतिक खबर सुनिए। यूपी चुनाव 2027 को देखते हुए भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। सरकार की उपलब्धियों और नियुक्तियों को लेकर भाजपा लगातार बड़े कार्यक्रम कर रही है। वहीं विपक्ष बेरोजगारी, किसान मुद्दों और PDA गठजोड़ के जरिए सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों के जरिए विकास कार्यों की गति बढ़ाई है। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही हैं। चुनाव से पहले हर दल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगली कृषि से जुड़ी राहत भरी खबर देखिए। कन्नौज में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को
सोलर पंप लगाने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत खेतों की सिंचाई अब और आसान तथा कम लागत वाली होने जा रही है। किसानों को बिजली कटौती या डीजल खर्च का तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि पंप पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलेंगे। सरकार ने अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है ताकि कोई भी किसान आसानी से जुड़ सके। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी आर्थिक चिंता पर नजर डालते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्तीय वर्ष 2028 में केंद्र सरकार पर 9 लाख करोड़ रुपए तक का बोझ पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि वेतन वृद्धि और भत्तों के मद में भारी खर्च बढ़ने की संभावना है। हालांकि कर्मचारी लंबे समय से वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार इस विषय पर विस्तृत वित्तीय विश्लेषण के बाद फैसला लेगी। अगर आयोग लागू होता है तो करोड़ों कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, लेकिन बजट पर गहरा असर पड़ेगा। यह मुद्दा आने वाले महीनों में राष्ट्रीय बहस का बड़ा विषय बन सकता है। चलिए दोस्तों, अगली सामाजिक पहल से जुड़ी खबर सुनिए। उत्तर प्रदेश में 5 लाख बच्चों तक पहुंचने के लिए एक राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिलाधिकारी और बीएसए को इस मिशन की सीधी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने की तैयारी भी की जा रही है। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर परिवारों को आवश्यक सहायता दी जाएगी। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। प्रयागराज में लंबे समय के बाद मतदाता सूची सुधार अभियान फिर शुरू हो गया है। राज्य में लगभग 22 साल बाद यह व्यापक प्रयास किया जा रहा है। इस बार अधिकारी घर घर जाकर नामों का सत्यापन करेंगे ताकि किसी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से छूट न जाए। लोगों से कहा गया है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और अगर नाम गायब दिखे तो तुरंत शिकायत करें। प्रशासन का कहना है कि इस बार सूची पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी और किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में मतदाता आधार अपडेट का काम तेज किया जाएगा ताकि मतदान प्रक्रिया साफ रहे। चलिए दोस्तों, अगली खबर सुनिए। बरेली में इस बार बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची जारी हुई, लेकिन उसमें इस्तेमाल हुई है AI जनरेटेड लिस्ट, जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया है। कई छात्रों और अभिभावकों ने शिकायत की है कि परीक्षा केंद्रों का चयन और अलॉटमेंट गलत हुआ है, जिससे उन्हें असुविधा हो रही है। करीब 101 शिकायतें मिली हैं। छात्रों को कहा गया कि वे तुरंत अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि जांच शुरू हो चुकी है और अगर गलती पाई गई तो सुधार किया जाएगा। छात्र और उनके परिवार इस गलती से चिंतित हैं, क्योंकि परीक्षा का समय करीब है। उन्हें शीघ्र राहत की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। पुरई जिले में मतदाता सूची अपडेट अभियान शुरू किया गया है ताकि वोटर लिस्ट बिल्कुल सटीक और त्रुटि मुक्त हो सके। सरकार और चुनाव आयोग की टीम मिलकर सूची की दोबारा जांच कर रही है। पुराने, डुप्लीकेट व फर्जी नामों को हटाया जाएगा। ये पहल स्थानीय अधिकारियों की निगरानी में है। जनता से कहा गया है कि अपनी जानकारी सत्यापित कर दें। इस कदम से उम्मीद है कि अगली वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। वोटर लिस्ट अपडेट से युवा और नए मतदाता भी सूची में शामिल हो सकेंगे। चलिए दोस्तों, एक राहत भरी खबर सुनिए। PM सूर्य घर योजना के तहत आगरा में बिजली बिलों में भारी राहत दी गई है। कई घरों को 85% तक बिल में कमी मिली है। सोलर पैनल इंस्टॉल कर बिजली उत्पादन से उपभोक्ताओं को फायदा मिला है, जिससे बिजली बिल और खर्च दोनों घटे हैं। सरकार ने कहा है कि अगर परिवार समय पर सब्सिडी व कागजात जमा करें तो ये सुविधा हर पात्र परिवार तक पहुंचेगी। किसानों व ग्रामीण इलाकों के लिए ये योजना विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि बिजली खर्च कम होने से जीवन में आर्थिक बोझ कम हुआ है। चलिए दोस्तों, अगली खबर सुनिए। किसानों के लिए एक और राहत की खबर है। प्रधानमंत्री किसान योजना PM किसान की अगली किस्त जल्द जारी होने वाली है। लाखों कृषक सम्मान राशि पाने के लिए आवेदन कर चुके हैं और अधिकारियों ने बताया है कि इस बार किस समय से जारी की जाएगी। कृषकों ने कहा है कि यह राशि उनकी खेती, बीज और खाद व्यवस्था में मदद करेगी। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि कभी पुनरावलोकन या देरी नहीं होगी। कृषि जगत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस किस्त को लेकर उत्साह है। चलिए दोस्तों, अगली खबर सुनिए। अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं, भूतपूर्व BHU स्कूलों में PRT, TGT और PGT पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। योग्यता और दस्तावेजों की शर्तें स्पष्ट रखी गई हैं ताकि चयन पूरी पारदर्शिता से हो। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा क्षेत्र में नया जोश आएगा और बच्चों को बेहतर शिक्षकों तक पहुंच मिलेगी। जो लोग योग्य हैं, उन्हें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।